Hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh Raut. I'm a fifth year medical student of Nuremberg State Medical University. In this video हम लोग बात करेंगे, क्या आप रशिया से या कहीं और से इंडिया के बाहर पढ़ के इंडिया में काम कर सकते हैं या गवर्नमेंट जॉब को मिल सकती है क्या। बहुत सारे पेरेंट्स का भी ये डाउट है, बहुत सारे बच्चों का भी ये डाउट है कि ये इंडियन जो बाहर जाके पढ़ते हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेंड मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं या डॉक्टर्स हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी क्या। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया में एक नीट नाम की एग्ज़ाम होती है, जो ऑलमोस्ट लगभग इस साल तो लगभग 25 लाख प्लस बच्चे उसमें अप्लाई कर रहे हैं। उसके थ्रू आपको इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल, BDS, BAMS, BHMS, वेटरनरी, फिजियोथेरेपी की बहुत सारी सीट्स मिलती है। सब लोग MBBS के लिए ट्राई करते हैं, जिनका होता नहीं फिर वो अगर कोई रिपीट करना चाहे, फिर से एक ड्रॉप लेना चाहे, फिर से अटेम्प्ट देना चाहे तो देता है, ठीक है। और यदि उसका मन है कि उसको ड्रॉप नहीं लेना है तो उसके पास एक सेकंड ऑप्शन है कि वो एब्रॉड जाके पढ़ता है, ठीक है। अब एब्रॉड में बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे MBBS होती है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, जॉर्जिया, चाइना, यूक्रेन, सब बहुत बहुत सारी जगह है, ठीक है। इसमें से यदि आप मान लो कि आपने रशिया एक बेस्ट ऑप्शन मान के चुन लिया। अब बच्चे जो है सारे जो यहाँ पे मोस्टली सारी यूनिवर्सिटी पहले होता था कि वो NMC अप्रूव्ड होती थी, कि NMC अप्रूव्ड है क्या नहीं, या NMC की लिस्ट में वो है कि नहीं, पहले ऐसा होता था। तो 2021 के बाद ये चीज़ चेंज हो गई। जैसे मेरी ओरम यूनिवर्सिटी वो NMC से अप्रूव्ड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको NMC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी ऐसी होती नहीं है। 2021 के बाद ये नया रूल है कि यदि आपकी जो यूनिवर्सिटी है या आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पे कम से कम 54 मंथ्स का MBBS की पढ़ाई होनी चाहिए और 1 साल की इंटर्नशिप, मतलब टोटल आपको 66 मंथ्स आपको अब्रॉड में आपका समय बिताना है। तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान में सिर्फ 5 ईयर्स की MBBS होती थी, तो वो लोग सिर्फ 60 मंथ्स रहते थे, तो वो वैलिड नहीं था। अभी कजाकिस्तान के हिसाब से या किर्गिस्तान के हिसाब से उन्होंने अपना कोर्स ड्यूरेशन बढ़ाया है। अब उन्होंने बोला कि हम लोग भी 6 ईयर्स का प्रोग्राम करेंगे। अब ये सच में होता है या नहीं ये तो पता चलेगा जो 2021 वाली बैच है, जिनको सच में 6 साल बिता के आना है। तो जो भी बच्चे 2021 में कजाकिस्तान या किर्गिस्तान गए तो उनका छठा साल होगा 2027 वाला। तो 2027-28 में एग्जैक्टली पता चलेगा कि कजाकिस्तान किर्गिस्तान में 6 साल का कोर्स होता भी है या नहीं। अब मान लो आप रशिया से पढ़े, आपने 6 ईयर्स की अपनी MBBS की। अब पहले क्या होता था, पहले मतलब अभी भी यही हो रहा है कि आप यहाँ से पढ़ने के बाद में अपनी यहाँ की डिग्री है वो इंडिया के NMC में जाते थे और फिर एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट नाम का एक एग्ज़ाम होता था, एक उसको जो बोलते हैं कि FMG एग्ज़ाम, पहले उसको MCI एग्ज़ाम बोलते थे, फिर उसको फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम बोलने लगे। मतलब पहले MCI कंडक्ट करता था, अभी NMC उसको कंडक्ट करती है, तो उसको MCI बोलते थे कि MCI क्लियर किया। तो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम नाम का एग्ज़ाम अभी भी चलता है और लगभग 2028 तक, या जब तक नेक्स्ट नाम का जो एग्ज़ाम है वो जब तक नहीं आ जाता। अगर आपने मेरी FMG और नेक्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो आप लास्ट 2-3 वीडियो देखो, उसमें आपको समझ जाएगा कि मैं एग्जैक्टली आपको FMG और नेक्स्ट ये चीज़ क्या है। तो मान लो कि अभी FMG ही चल रही है, FMG फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम। 6 ईयर्स यहाँ से पढ़ने के बाद में इंडिया बच्चे जाते थे और लगभग यहाँ से जून में पास होने के बाद में दिसंबर का FMG एग्ज़ाम वो लोग देते थे। 1 साल में FMG के 2 एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, एक दिसंबर में और एक जून में। तो मान लो आपने दिसंबर वाले एग्ज़ाम का फॉर्म भर दिया FMG का। अब फॉर्म भर दिया, उसके बाद में ये जो बच्चे हैं जो एब्रॉड से पढ़ के आए वो 6 महीना उसको प्रिपेयर करते हैं, मतलब इंडिया में 6 महीना, बाकी और कोई ऑलरेडी पहले प्रिपेयर करते वो अलग बात है। लेकिन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इतना प्रिपेयर करते हैं, दिसंबर में एग्ज़ाम देते हैं। ये जो एग्ज़ाम है ये 2 पेपर में होता है, ठीक है। ये FMG एग्ज़ाम 150 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं, एक सुबह होता है और एक शाम को होता है, मतलब एक बिफोर लंच और एक आफ्टर लंच। 150 मार्क्स के 2 एग्जाम है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसमें आपके जो टोटल 19 सब्जेक्ट्स हैं मेडिकल के, उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछाते हैं, जो कि MCQ बेस्ड एग्जाम होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आपको दोनों एग्जाम या दोनों पेपर मिला के 300 में से 150 के ऊपर मार्क्स चाहिए रहते हैं, ये उसका क्राइटेरिया। यदि आप 150 या 150 के ऊपर है तो आपने FMG एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया, तो आपको इंडिया में इंटर्नशिप करने के लिए आप वैलिड है। अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, वो उसका जो रिजल्ट है वो आप NMC से लेके फिर अपने अपने जो स्टेट मेडिकल काउंसिल है जहाँ आपको इंटर्नशिप करने का मन है, या
वहाँ जाके इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकती है। हाँ, मैं एफएमजी मैंने एग्ज़ाम पास किए, अब मैं 1 साल की इंटर्नशिप कर सकता हूँ। तो जो भी बच्चा एक बार जिसने एफएमजी पास कर ली, उसी मोमेंट से वो एक इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट के इक्वल हो जाता था। अभी भी होता है। ठीक, नेक्स्ट का सिनेरियो बाद में समझाता हूँ। यदि मेरा दोस्त ने इंडिया में डॉक्टर बना है या इंडिया में डॉक्टर है, जिस दिन एक अब्रॉड के स्टूडेंट ने एफएमजी एग्ज़ाम पास कर ली, वो उस दिन मान लो कि इंडिया के जो मेडिकल ग्रेजुएट है, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट है, उसके समान आ गया। अब इसको क्या, जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है उसको एग्ज़ाम पास करने के बाद में 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ती थी। उसने लगभग बरोबर 2 मार्च से उसका पीरियड चालू हुआ इंटर्नशिप का, तो 2 मार्च 2024 से 2 मार्च 2025 तक 1 साल का उसने इंटर्नशिप कर लिया। उसके बाद में उसको एक एमबीबीएस, प्लेन एमबीबीएस का लाइसेंस मिलता था, जिसके बेसिस पे वो आप किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वैकेंसी निकलती कि हमारे यहाँ 20 डॉक्टर्स की वैकेंसी है, 30 की वैकेंसी, तो इंटरव्यू होते हैं। उस इंटरव्यू में आप भी अप्लाई करते हो, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट अप्लाई करता है। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि आप अब्रॉड से पढ़ के आए हो तो भी आप इंडिया में गवर्नमेंट डॉक्टर बन सकते हो। जिस दिन आपने एफएमजी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, उस दिन आपके और इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो चीज़ इसको मिलेगी वही चीज़ इसको मिलेगी, जो ये कर सकता है वो भी ये कर सकता है, लेकिन आपको फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम निकालनी पड़ती है। अब तक ये हो रहा है। अभी अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, एक नेशनल एग्जिट टेस्ट नाम का एक नेक्स्ट एग्ज़ाम लाएंगे, जिसमें ये एक सिंगल पेपर होगा, जिसके बेसिस पे आपको नीट पीजी की भी सीट्स मिलेगी, और आप ये जो लाइसेंस है इसका प्रोसेस भी होगा। मतलब पहले क्या होता था, एफएमजी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दो, 1 साल इंटर्नशिप करो, ठीक है, अभी प्लेन एमबीबी डॉक्टर बन गए, फिर बच्चे नीट पीजी के लिए एग्ज़ाम देते। तो पीजी अगर उनको किसी को पीजी करना है तो पीजी एग्ज़ाम देते, तो एफएमजी और नीट पीजी। और जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट था वो सिर्फ नीट पीजी देता, क्योंकि उसकी इंडिया में तो एमबीबीएस वैलिड ही है, उसको अलग से कोई लाइसेंस के लिए एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता था, उसको सिर्फ नीट पीजी। जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट है वो सिर्फ नीट पीजी देता था, और जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है वो एफएमजी एग्ज़ाम और नीट पीजी, 2 एग्जाम उसको देनी पड़ती। पहले ये लाइसेंस के लिए, इसका तो लाइसेंस ऑलरेडी है, तो इसको नीट पीजी के लिए, फिर ये भी अपनी नीट पीजी के लिए, तो इसको एक एग्ज़ाम, उसको 2 एग्ज़ाम। अभी जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है, जो हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने बोला कि अभी हम इसको रिप्लेस करेंगे। ये जो एक लाइसेंस एग्जाम, एफएमजी एग्जाम है, फिर नीट पीजी एग्जाम, उन दोनों को मिला के हम लोग एक एग्जाम बनाएंगे, उसमें होगा नेक्स्ट एग्जाम, क्योंकि नेशनल एग्जिट टेस्ट, उसको बोलेंगे नेक्स्ट एग्जाम। यदि आप इंडिया से एमबीबीएस कर रहे हैं और अब्रॉड से कर रहे हैं, अब आप दोनों इक्वल हैं। इसका जो 4.5 साल का, या जो इतनी एमबीबीएस ख़त्म करके, ये मान लो लगभग पूरी छुट्टी मिला के 4.5 5 साल की एमबीबीएस इंडिया में होती है, ये करेगा, और 6 ईयर्स की रशिया में होती है। ये 5 साल पे, ये 6 ईयर्स पे, तो 1 साल का मान लो डिफरेंस है। ये नेक्स्ट 1 देगा, ये भी नेक्स्ट 1 ही देगा। अभी 2028 से मोस्ट प्रोबेबली ये ऐसी चीज़ें हो जाएगी। अब इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट में कोई डिफरेंस नहीं देगा, इसको भी नेक्स्ट 1 देना पड़ेगा, इसको भी नेक्स्ट 1 देना पड़ेगा, दोनों एक एग्जाम देंगे। इससे नेक्स्ट 1 क्वालिफाई किया तो ये इंटर्नशिप करेगा, ये भी नेक्स्ट 1 क्वालिफाई करेगा, इंटर्नशिप करेगा। फिर इस इंटर्नशिप के बाद में दोनों को एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा, जिसको नेक्स्ट 2 बोलते हैं। दोनों ने ये क्वालिफाई कर लिया तो उनको एक प्लेन एमबीबीएस का लाइसेंस मिल जाएगा। तो कोई फ़र्क नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि आपको अब्रॉड में 1 साल ज़्यादा लगेगा, इंडिया में आपको 1 साल कम लगता है। समझिए, ये भी नेक्स्ट 1, इंटर्नशिप, नेक्स्ट टू। अभी 2028 से मोस्ट प्रोबेबली जब नेक्स्ट आ जाएगा, तब से कोई भी फ़र्क नहीं रहेगा। जो एग्ज़ाम एक इंडियन में पढ़ने वाले मेडिकल ग्रेजुएट को देनी पड़ती, वह फॉरेन पढ़ने वाले मेडिकल ग्रेजुएट देगा। अब है नीट पीजी कैसा, तो नेक्स्ट 1 एक थियरी बेस्ड एग्जाम थी, एमसीक्यू बेस्ड। तो नीट पीजी आप जब नेक्स्ट 2 क्वालिफाई कर जाओगे, उसके बाद में नीट पीजी की काउंसलिंग की डेट आएगी। तो नीट पीजी में आप अपने अपने नेक्स्ट 1 के स्कोर के हिसाब से आप अप्लाई करोगे। मान लो उसको 672 है, इसको 674 है, तो दोनों ये अपने 672 के हिसाब से अप्लाई करेगा नीट पीजी के लिए, या अपने 674 के हिसाब से। उसके बाद में उनको नीट पीजी की सीट्स अलॉट होंगी। तो अभी कुछ सालों में ये नेक्स्ट एग्ज़ाम इम्प्लीमेंट हो जाएगा, दोनों की चीज़ें सेम रहेगी। तो एक इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट में कोई फ़र्क नहीं है यदि आप एफएमजी एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो अभी। लेकिन जिस दिन एफएमजी एग्ज़ाम हट जाएगा, हटेगा ही मोस्ट प्रोबेबली,
2028 में उन्होंने बोला है कि वो लोग पहला नेक्स्ट एग्ज़ाम लाएंगे। जिस दिन एफएमजी एग्ज़ाम हट गया उस दिन दोनों को नेक्स्ट देना पड़ेगा। तो आप बाहर से पढ़ के हो, कैसे पढ़ के हो, आपको इंडिया में गवर्नमेंट जॉब लगेगी। सारे पेरेंट्स का डाउट आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया हो। यदि किसी को कन्फ्यूजन तो मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम लिंक सारा आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप मेरे को मैसेज कीजिए, मेरे से बात कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।